बस्तर के विकास को नई रफ्तार देने जा रही है भाजपा सरकार। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नेशनल हाईवे 130D से अब बस्तर सीधे महाराष्ट्र से जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्र में विकास की धारा बहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर अंचल के लोगों का जीवन आसान बनाने और जनहितकारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले, डूबती हुई कांग्रेस को अब संगठन सृजन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने घोषणा की कि बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद अब सरगुजा ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। बस्तर में एक तरफ नक्सल मुक्ति का अभियान चलाया हुआ है, वहीं बस्तर के आम लोगों को सरकार की सुविधाओं का लाभ मिले, वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल से लेकर जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर राशन कार्ड की योजना, आयुष्मान भारत की योजना, ये सारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए लगातार सरकार पहल कर रही है। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन इतनी बड़ी पैमाने पर बस्तर के लोगों को मिलने से निश्चित रूप से उनका जीवन आसान होगा, सरल होगा। और जब जीवन आसान और सरल होता है तो स्वाभाविक रूप से खुशहाली और तरक्की आती है। हाँ, निश्चित रूप से कोंडागांव से नीलांगुर तक नेशनल हाईवे 130D पर काम चल रहा है और ये महाराष्ट्र को सीधा छत्तीसगढ़ से जोड़ेगा। महाराष्ट्र का सीधा आना जाना छत्तीसगढ़ के लोगों का महाराष्ट्र होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बस्तर के लिए, कोंडागांव नारायणपुर के लिए। कोंडागांव नारायणपुर कोतुल होते हुए नीलांगुर तक ये जाएगी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका सीधा संबंध महाराष्ट्र से होगा। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, इन सबको इससे लाभ होगा। और ये नक्सल जो प्रभावित इलाके हैं उसमें आवागमन बढ़ने से निश्चित रूप से जनजीवन सामान्य होगा और वहाँ पर विकास की धारा आएगी। ये विकास की रेखा है ये सड़क। देखिए, कांग्रेस जब डूब रही है तो सृजन का कोई लाभ कांग्रेस को होगा नहीं। जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, जैसे रसातल पर जा रही है कांग्रेस, ये संगठन सृजन का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें तलाशने का, तराशने का। और दोनों काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। बस्तर ओलंपिक का जो प्रतिसाद मिला है, 1,65,000 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया। फिर से इस वर्ष हम बस्तर ओलंपिक कराने वाले हैं, उसके लिए पंजीयन लगातार जारी है। 1 लाख से अधिक युवाओं ने अब तक पंजीयन करा लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि 1,65,000 से अधिक युवा इस बार भी पंजीयन कराएंगे। उसी तरह से सरगुजा ओलंपिक कराने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। तो निश्चित रूप से खेल प्रतिभाओं को तलाशने का और तराशने का, दोनों का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अवसर मिले, अपनी पहचान बनाएं।